जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों। और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का श्री गणेश हो चुका है और ये श्री गणेश होता है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से, जहाँ पे उत्तराखंड के राजा जो है पौराणिक काल से जो प्रथा चली आ रही है वो आज भी चल रही है। और जो उत्तराखंड के राजा हैं, जो गढ़वाल के राजा हैं, वो टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र नगर में मौजूद महाराज का जो राजमहल है वहीं पे रहते हैं। और वहीं से ये परंपरा शुरू होती है। जो बद्री विशाल के कपाट खुलने का दिन होता है वो इसी राज दरबार में निकाला जाता है। और उसके बाद जो कपाट खुलने की जो तैयारी होती है, जो परंपराएं होती हैं, वो इसी राजमहल से शुरू होती हैं। और आज जब श्री गणेश हो चुका है तो यहीं से इस यात्रा का श्री गणेश होता है। हालांकि कपाट जो खुलने का दिन होता है वो बसंत पंचमी पे इसी राज दरबार में निकाला जाता है। और आज क्यों मैं श्री गणेश कह रहा हूँ यात्रा का, उसका मुख्य कारण है बद्री विशाल को लगने वाला जो तेल होता है वो यहाँ पे पिरोया गया है। देखिए, एक तरफ श्री गणेश हो रहा है, दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बद्री विशाल का जो कुदरत है वो मेहरबान दिखाई दे रही है। कहते हैं जब बद्री विशाल के कपाट खुलने वाले होते हैं, अब देव दर्शन यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे और बद्री विशाल का जो श्रृंगार है वो यहाँ पे अद्भुत लगदग बर्फ से यहाँ पे हो चुका है। बद्रीनाथ धाम एकदम बर्फ की सफ़ेद आगोश में पूरा बद्रीनाथ इस समय सजा हुआ है। वहीं यहाँ से 300 किलोमीटर दूर टिहरी राज दरबार में जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके द्वारा बद्री विशाल को 6 महीने जो कपाट खुलने के बाद बद्री विशाल का रोज़ महाअभिषेक, अभिषेक, नित्य नियम जो पूजाएं होती हैं, उसके लिए बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल की मूर्ति पे जो तेल लगाया जाता है, तिलों का तेल निकाला जाता है। और इस तिलों के तेल की जो परंपरा है वो बहुत ही अद्भुत है। ये परंपरा इस प्रकार है कि जो टिहरी राज दरबार की जो महारानी है वो अभी टिहरी लोकसभा की सांसद भी हैं, उनके साथ अन्य महिलाएं जो होती हैं, सुहागिन महिलाओं के द्वारा पीले वस्त्रों को धारण करने के साथ यहाँ पे तिलों को इस तरह से, देखिए किस तरह से यहाँ पे तिलों को पिरोया जाता है, तिलों को लगाया जाता है। इसको गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा कहते हैं। बद्रीनाथ धाम में जब ये तेल कलश पहुँचता है, ये कपाट खुलने के दौरान जब डोली यात्रा चलती है उसी दौरान यहाँ पे पहुँचता है। 6 महीने तक बद्री विशाल को यही तेल लगाया जाता है। अभी देखिए बद्री विशाल का एकदम बर्फ से अद्भुत श्रृंगार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ टिहरी में जो है राज दरबार में जो है वहाँ पे सुहागिन महिलाओं के साथ, सुहागिन जो महिलाएं होती हैं वो तिलों को पहले से यहाँ पे रखते हैं। महारानी की उसमें जो भी परंपराएं होती है, यहाँ पे पूजा पाठ होने के साथ ही तिलों को बड़े से बर्तन में रखने के साथ अपने मुंह पे सब लोग कपड़ा बांधते हैं ताकि उस तिलों के तेल को बनाने में, पिरोने में कोई भी इस तरह की, जिससे कि वो उसे हम ठीक ना कहे, इस प्रकार की घटनाएं ना हो। और ये देखिए यहाँ पे ये सारी महिलाएं, सुहागिन महिलाएं पीले वस्त्रों में यहाँ पे मौजूद हैं। ये तिलों का तेल निकाल रहे हैं और यही तेल यहाँ से गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा के रूप में चलती है। ये यात्रा शुरू हो चुकी है। बद्री विशाल का तेल अब निकल चुका है और अब यहाँ से ऋषिकेश ये तेल रात्रि के दौरान रवाना होता है। यहाँ से जैसे ही निकलता है बहुत ही भव्य यात्रा होती है। ये पूरी वहाँ से जो बद्री विशाल के जो मुख्य पुजारी होते हैं रावल, और उनके साथ जो सहायक होते हैं डिमरी पुजारी, उन डिमरी पुजारियों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो यहाँ से, जैसे अभी तो ये सुबह से निकालने पे लगे हैं, कहीं पक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जैसे भी तिलों का तेल निकालने की जो परंपराएं हैं उन्हीं को निभाते हुए इस समय यहाँ पे ये सब चीज़ हो रहा है। और फिर उसके बाद महिलाओं द्वारा ये तिलों का तेल निकाला जाता है और यहाँ से ढोल बाजे गाजे बाजों के साथ ये तेल यहाँ से चलता है। देखिए ये अब इस बर्तन में पूरा तिलों का तेल जो भी निकाला हुआ है वो इस बर्तन में आ चुका है। ये जो सहायक यहाँ पे दिख रहे हैं ये डिमरी लोग हैं जो बद्री विशाल के साथ विराजमान रहते हैं। और ये अब ऋषिकेश पहुँच चुका है। ऋषिकेश पहुँचने पे क्योंकि राज दरबार से उसी दिन चलना होता है तो ये लोग उसी शाम को रात्रि के समय में राज दरबार से निकल जाते हैं और उसके बाद सीधा ऋषिकेश में रुकते हैं। ऋषिकेश में
शंकराचार्य से लेकर तमाम जितने भी श्रद्धालु होते हैं, हर कोई यहाँ पे दर्शनों के लिए आता है। हर कोई यहाँ पे इस तिलों के तेल को छूने आता है, आशीर्वाद लेने आता है यहाँ पे। अब क्योंकि ये यात्रा शुरू हो चुकी है, बद्री विशाल को इस तेल ने लगना है, तो ऐसे में ये बहुत ही पवित्र तेल जो होता है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। हर श्रद्धालु बड़ी संख्या में भजन कीर्तन करते हुए बड़े आनंदित तरीके से, क्योंकि हर वर्ष ये यात्रा होती है और इसका बड़ा ही उत्साह देखने को मिलता है। ये अब यहाँ से सीधा लक्ष्मी नारायण मंदिर डिमर पहुँचेगा। डिमर में ये कुछ टाइम रहेगा, फिर वहाँ से सही समय पर ये जोशीमठ के लिए आएगा। जोशीमठ से जैसे ही बद्री विशाल के कपाट खोलने की जो यात्रा होती है, जो डोली यात्रा होती है, उसके साथ रवानगी होती है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहाँ पे पहुँचे, शंकराचार्य जी को मिलने भी पहुँचे हैं और गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा में शामिल होने भी पहुँचे हैं। तो ये यात्रा शुरू हो चुकी है। इधर बद्रीनाथ धाम में सारी तैयारियां इस समय जोरों पर चल रही है, क्योंकि कपाट खुलने में अब महज 10 से 11 दिनों का समय शेष रह गया है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, जैसे ही भगवान बद्री विशाल की यात्रा का श्री गणेश हुआ, तो बद्रीनाथ धाम का श्रृंगार भी अपने आप में कुदरत ने बेहद खूबसूरत कर दिया है। हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर। तो दोस्तों, अब बद्री विशाल की यात्रा का जो तेल कलश यात्रा है, कहते हैं जब बद्री विशाल के कपाट बंद होते हैं तो माणा गांव की जो कुंवारी कन्याएं होती है, इनके द्वारा एक कंबल बनाई जाती है। वो भी सुबह से शाम तक बनानी पड़ती है और सीधा बद्री विशाल को दी जाती है। उस कंबल पे घी लगाने के बाद बद्री विशाल और माँ लक्ष्मी पे उस कंबल को, उन दोनों को कंबल से ढका जाता है और बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाते हैं। वहीं जब कपाट खुलते हैं तो सुहागिन महिलाओं द्वारा, अलग सी परंपरा यह है, सुहागिन महिलाओं द्वारा बद्री विशाल के लिए जो तिलों का तेल होता है, रोज़ाना हमेशा जो पूजा पाठ होती है उसमें बद्री विशाल की जो मूर्ति है, काली पत्थर की मूर्ति शालिग्राम शिला पे जो बनी हुई है, उसके द्वारा श्रृंगार किया जाता है, उसको मूर्ति पे लगाया जाता है ताकि मूर्ति खराब ना हो। ये परंपरा आदि अनादिकाल से चली आ रही है और आज भी उसी तरह चल रही है। अब सुनते हैं आशुतोष डिमरी जी, जो डिमरी पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो मुख्य पुजारी रावल के सहायक पुजारी होते हैं, वो क्या कह रहे हैं। जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। कल देर सायं टीवी नरेश के राज दरबार से तेल कलश गाड़ू घड़ा शोभा यात्रा ऋषिकेश पहुंच चुकी है। आज धर्मनगरी ऋषिकेश में गाड़ू घड़ा तेल कलश को सनातन धर्मावलंबियों के दर्शनार्थ रखा गया है। अब धीरे धीरे यात्रा क्रम आगे बढ़ेगा और 2-3 दिन के भीतर 10 अप्रैल तक यह शोभा यात्रा, यह गाड़ू घड़ा डिमरी पुजारियों, जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय है, उनके मूल ग्राम, डिमरियों के मूल ग्राम डिमर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचेगा। 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लक्ष्मी नारायण मंदिर के गर्भगृह में कलश को दर्शनार्थ रखा जाएगा। 20 अप्रैल को दूसरे चरण की यात्रा बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और ज्योतिर्मठ, नरसिंह मंदिर, पांडु के सहयोग ध्यान बद्री मंदिर होते हुए 22 अप्रैल को तेल कलश गाड़ू घोड़ा भगवान बद्री विशाल की पावन धरती पर पहुंचेगा। 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 में शुभ मुहूर्त में जैसे ही भगवान बद्री विशाल के कपाट मंगलम उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, भगवान बद्री विशाल का कलश डिमरी पुजारियों के द्वारा भगवान के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा।